नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिरकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये क्लास नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास को ना देखा हो तो आप लोग उसको देख सकते हैं, आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर हमारी बुक चल रही थी द प्लेटफॉर्म की, ठीक है, रुक्मणी प्रकाशन की बुक हमारी चल रही थी। तो यहाँ पर आपको जो है प्रश्न जो मिलने वाले हैं, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारा प्रश्न आज है 41 नंबर, और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28/3/2016 का एग्जाम हुआ था, शिफ्ट थर्ड का, ठीक है। तो उस हम पेपर को इसको पूरा हल करेंगे, इसमें जितने प्रश्न होंगे हम सभी को हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमसे कहा गया है कि हाइट के लिए आपका जो कोड है वो आपका है 1440, तो वाइड के लिए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एच आई डी, आप सभी को ये तो पता होगा कि ये जो एच आई और डी और ई जो आपका लिखा हुआ है कितने कितने नंबर पर आता है। एच आता है 8 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर। इसके लिए कोड है आपका 1440। तो इन सभी को मिलाकर आपका 1440 कैसे हो जाएगा, सबसे पहले तो समझने वाली बात ये होती है, ठीक है। ये आपके 4 अंक लिखे हुए हैं, इनसे आप 1440 कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इसको 1440 बनाने का क्या तरीका हमारा है। तरीका हमारा ये है कि 8 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 5, अगर आप इन सभी की गुणा कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर 1440 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही तरीका हमारा लगने वाला है। हमें यहाँ पर लिखना है वाइट को WID और E। W आपका होता है 23 पर, I होता है आपका 9 पर, D होता है आपका 4 पर, E होता है आपका 5 पर, ठीक है। अब आपको इन सबकी गुणा करनी है 23 में। तो देखिए 23 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 5, 23 गुणा, देखिएगा अगर हम तीनों की गुणा कर लें तो 5 चौका 20 और 20 ने 2 ने 18, 180, मतलब इतना आएगा आपका। अब आप इसकी गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। 0 18 तियां 54 का 4 हाथ से लगा 5, 18 दूनी 36, 5 41, ठीक है। तो 4140 मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है ये बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो एक पंक्ति है, ये सवाल इससे पहले भी आ चुका है। इस तरीके से एक पंक्ति है और जिसमें एक व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए 14वें नंबर पर है, तो इधर से भी 14 नंबर पर है, इधर से भी 14 नंबर पर है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। क्या पूछा गया है, कुल कितने लोग हैं। तो आपको पता है कि टोटल आपका होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आपका ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट नंबर से भी 14 है, राइट से भी 14 है और माइनस का आप कर देंगे 1, तो आपका हो जाएगा 28 माइनस का 1, तो आपका बचेगा 27। तो 27 आपका जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा कि पंक्ति में 27 लोग हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है 43 में कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। तो कौन से चिन्ह ऐसे हैं जिनको आपस में बदलने से आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इसके लिए तो आपको एक तरफ से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम भी यहाँ पर चेक करने लग जाएंगे तो हो सकता है भाई यार टाइम लग जाए। तो हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं उत्तर की तरफ। आप इसमें उठाएंगे डी वाले को प्लस और भाग वाले को चेंज करेंगे। तो देखिए 3 करेंगे, प्लस की जगह भाग कर देंगे, फिर 2 गुणा 6 माइनस 4, भाग की जगह प्लस का कर देंगे 5। हल करेंगे तो सबसे पहले आप 3 और 2 भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 बट्टा आपका हो जाएगा 2, गुणा आपका हो जाएगा 6, माइनस का 4 प्लस का 5, तो आपका यहाँ प्लस का 1 बचेगा। फिर 2 से आप काटेंगे, 2 तियां 6, तो 3 तियां 9 और 1, जो कि आपको हो गया 10, ठीक है। तो 10 आपका यहाँ पर आ गया, 10 आपका ये है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी इस टाइप के सवाल आपके होते हैं, ठीक है,
तो उनमें अधिकतर सवालों में मैंने ऐसा देखा है कि जो आपका लास्ट वाला होता है डी सी ना, डी और सी, तो इधर भी जो आपके चांस होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, वैसे आप फिलहाल में आप चेक कर सकते हैं, ठीक, जैसे आप हल करना चाहें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप डी वाले को एक बार ट्राई कर लीजिएगा, और ए वाले स्टार्टिंग में और फिर एक लास्ट वाले में पहुंच जाइएगा। फिर आप देख लीजिए, ठीक है, कौन सा आपको जल्दी से आपका आंसर किससे आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए 44 नंबर है कि एक निश्चित कूट भाषा में पोर्ट को 2491, म्यूस को 6538 लिखते हैं, तो कंप्यूटर को कैसे लिखेंगे? देखिए, PORT, इसको लिखते हैं 2 4 और 9 और 1। फिर आपका है MUCE, इसको लिखते हैं 6, फिर 5, फिर 3, फिर 8। तो आपसे पूछा गया COMPUTER, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इसको कैसे लिखेंगे? देखिए सी है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सी 3 है, ठीक है, तो आप लिखेंगे 3। ओ, ओ कहाँ पर है? ओ आपका यहाँ पर है 4, तो इसके लिखेंगे 4, तो 3 4 हो गया। फिर एम, एम स्टार्टिंग में यहाँ पर है, देखिए कितना है 6। फिर है पी, पी यहाँ पर स्टार्टिंग में है 2, तो 3 4 6 2 यहाँ पर आपको मिल रहा है। और कहीं भी आपको नहीं मिल रहा होगा तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर ए वाला रहेगा ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे इसके बाद 44 हो गया है ना, 45 को देख लेते हैं। यदि JES को लिखते हैं EZNPN कोडित किया जाए तो जेड को क्या लिखेंगे? देखिए JESUS, और इसको लिखते क्या है? इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा EZNPN, ये लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे, यहाँ पर कितना, ये कैसे आ गया है। देखिए जी होता है 10 पर, ई होता है 5 पर, एस होता है 19 पर, यू होता है 21 पर, एस होता है 19 पर। यहाँ पर लिखते हैं ई होता है 5 पर, जेड होता है 26 पर, एन होता है 14 पर, पी होता है 16 पर, एन होता है 14 पर। ठीक है, ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर सोचे समझे तो देखिए 10 यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर हो गया 26, 19 से 14 पर आ गए, 21 से 16 पर आ गए, 19 से 14 पर आ गए। अगर थोड़ा सा आप अगर समझे यहाँ पर देखिए, जैसे जे 10 पर था, ये हो गया 5, इसमें 5 की कमी हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें 19 से 14 पर आ गए, इसमें 5 की कमी हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो 5 की कमी है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 की कमी है। इन सब जगहों पर 5 की कमी है, और ई वाले में यहाँ पर आपका 5 था और यहाँ पर आपका आ गया 26। अगर हम 5 था और हम 5 कम कर दें, आप थोड़ा सोचिएगा, तो आप 0 पर आ जाएंगे, और 0 पर आएंगे इसका मतलब आप 1 से भी कम पर आ जाएंगे ना, 0 मतलब लौट के फिर से 26 पे आ जाएंगे। यहाँ पर भी 5 कम किया गया है। ठीक है, समझने वाली बात है, 26 आ गया, मतलब कि आप 5 जब कम करेंगे तो आपका यहाँ पर 0 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप ए से भी नीचे चले जाएंगे, मतलब फिर से उल्टी तरफ जाएंगे, तो आपका जेड पहले आएगा। ठीक है, तो आप समझ जाएगा प्रत्येक में 5 कम किया गया है। ऐसे ही आपसे पूछा गया जेड को क्या लिखेंगे? JACK, देखिए जे, जे से आप 5 कम कर देंगे, देखिए जे होता है 10 पर, 5 कम कर दिए तो बचे 5, तो यहाँ पर आपका आएगा ई। फिर आपका ए है 1 पर, तो इसमें से भी आपको 5 कम करने हैं। ठीक है, तो ए 1 पर है तो इसमें 26 जोड़ दीजिएगा, आपका आएगा 27। इसमें से आप 5 कम कर दीजिएगा, आपका आएगा 22। 22 पे आपका क्या होता है? वी, तो ई क्या आएगा? आपका आएगा वी। ठीक है, फिर सी होता है 3 पर, 27 3, 27 नहीं, 26 3 कितना हुआ बताइएगा? 26 3 कितना हुआ? तो आपका हो गया 29। 29 से आप 5 कम कर दीजिए, आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 24, और 24 से आपका क्या होता है? एक्स। तो ई वी एक्स, ई वी एक्स आपका यहाँ पर डी मतलब बी वाले में ना, तो बी वाले में आपका यहाँ पर बनने लगा है। ठीक है, अगर बी वाले में बन रहा है तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं प्रत्येक में 5 यहाँ पर कम किया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर है, प्रतीकों के सही सेट का चयन कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको समझना है कि इनमें से कौन सा चिन्ह रखेंगे इनके बीच में। ठीक है, ये साथ साथ लिखेंगे, इनके बीच में आप कौन सा सेट रखेंगे। तो मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि चाहे आप स्टार्टिंग वाला पहला रख के देखें या लास्ट रख के देखें, जब ना आए तो आप और भी रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर
आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। डी वाला यहाँ पर भी आपका बनेगा। हम दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। देखिए 7 प्लस 7 गुणा 7 भाग 7। तो 7 7 कट जाएगा एक बार, ठीक है। तो 7 प्लस 7 कट 7 आपका 14 आ गया, ठीक है। तो बस यही आपको चाहिए है आंसर। तो यही आपका आ गया है। तो ऑप्शन ऑप्शन डी तो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 47 को आप देखेंगे यहाँ पर, ये त्रिभुज और चतुर्भुज मिलकर 48 हो रहा है, गोला और त्रिभुज मिलकर 24 हो रहा है, और ये भी चतुर्भुज एक है, ठीक है, इस टाइप से। और ये गोला है तो 8 हो रहा है। तो आपको इसका बताना है, ठीक है। हम यहाँ पर ABCD मानते हैं। हम मानते हैं इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो ये त्रिभुज वाला A मान लिया था मैंने, और ये वाला हम मान लेते हैं D। O वाला हमने मान लिया था C, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए आपने कि आपका हो गया A इंटू B बराबर 48, और C इंटू A बराबर 24, और D इंटू सी बराबर 8। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है D और ये A। D इंटू ए आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। D इंटू ए आपको यहाँ से निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा किस टाइप से यहाँ पर जो आंसर है ना वो निकल के यहाँ पर आने वाला है। तो जैसे कि 48 आपको लाना है, यहाँ पर AB 48 लाना है, फिर AC लाना है आपको 24। तो कैसे आएगा? फिर DC आपको 8 लाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखते हैं यहाँ पर है। अगर हमारा लॉजिक लग जाएगा तो सही है, ठीक है। यहाँ पर आपको ए और बी और सी डी की जगह मतलब आपको मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कुछ कुछ मानते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या आपका बंदा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका है ए और बी है, ठीक है। तो 48 है, तो 48 कैसे कैसे आ सकता है? जैसे कि आपको पता है कि 6 और अगर हम 8 की गुणा करते हैं तो आपका 48 आएगा। मतलब अगर हम ए की जगह पर 6 रखते हैं, बी की जगह 8 रखते हैं तो 48 बन जाएगा, ठीक है। अब ए की जगह पर आप 6 रखिएगा, तो सी की जगह कितना रखना पड़ेगा? 24 आया। तो 6 चौक आपका होता है 24, तो 4 रखना पड़ेगा सी की जगह पर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए डी और सी। तो सी की जगह आप 4 रख चुके हैं, तो यहाँ पर डी की जगह आपको 2 रखना पड़ेगा। तो आपका बन जाएगा, तो ए बन गया है। तो अब आप यहाँ पर रख सकते हैं डी इंटू ए निकालना है। तो डी कितना माना आपने माना? तो डी तो आपने यहाँ पर माना, देखिएगा यहाँ पर 2। तो 2 गुणा ए कितना माना आपने? तो ए माना आपने यहाँ पर देखिएगा 6। तो 6 तो कितना आपका आ गया? 12। तो 12 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 48 को देखिएगा, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 26, 29, 33, 38 डैश 51। तो यहाँ पर देखते हैं हम तो, ठीक है। 26 आपका है, आपका 29 है, 33 है, 38 है, डैश 51 है। इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 26 से आप 29 पर आ गए तो 3 जोड़ दिए, 29 से आगे 33 पर मतलब इसमें 4 जोड़ दिए, फिर 33 से 38 पे आगे इसका मतलब 5 जोड़ दिए। अब आप खुद समझ गए होंगे कि जब 3 4 5 जोड़ चुके हैं तो 6 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे। तो 8 6 कितना होगा? 44, ठीक है। तो ये हो गया 44, और 44 साथ 51 होता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा 49 नंबर है, कह रहा भाग का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है। इस तरीके से आपको अर्थ बता दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर है देखिए 7 गुणा 3, 7 का 7 लिखेंगे। गुणा का अर्थ क्या है? तो गुणा का अर्थ है प्लस, तो प्लस करेंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे, प्लस लगा हुआ है। और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर कर देंगे भाग 2। फिर है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर देंगे 6, भाग लगा हुआ है। भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस का कर देंगे 4। चलिए हल करते हैं इसको हम लोग अब, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर 7 प्लस 3 बटा 2 हो जाएगा यहाँ पर, गुणा 6 माइनस 4। 7 दूना 14, 3 कितना हुआ? 17 बटा 2, गुणा 6 माइनस 4, 2 तिया 6, 17 तिया 51 माइनस का 4, कितना बचेगा यहाँ पर आप बताइएगा? 47, ठीक है। तो 47 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। 50 नंबर देखिए, नीचे कथन और उसके बाद
कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है। ठीक है, आपको जो दिए गए कथन हैं इनको सही मानना है, चाहे वे असामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, चाहे बल्कि वो गलत हों। ठीक है, लेकिन आपको कथन जो है वो सही मानना है। तो ए और बी को आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, अगर सही ना हो तो भी आपको मानना है, लेकिन फिलहाल ये तो सही है। ठीक है, कि युवा बहुत महत्वाकांक्षी है। और बी में आपका लिखा है कि बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। दोनों बातें आपको सही माननी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। पहला कि युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं, ठीक है, मैंने कह दिया सही है। दूसरा, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। दोनों बातें बिल्कुल सही। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष निकालिएगा। युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। देखिए, युवा युवा जब हो जाता है, ठीक है, तो उसको ये तो नॉलेज हो आता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, किस पर हमें विश्वास करना चाहिए, किस बात पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ये तो सब जानकारी होती है ना। आपको भी पता होगा कि मैं सही पढ़ाता हूँ या बेकार पढ़ाता हूँ। अगर बेकार पढ़ाता हूँ तो आप नहीं पढ़ेंगे मुझसे, अगर सही पढ़ाता हूँ तो आप पढ़ेंगे। तो ये तो आपको पता है ना। तो युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास करना है, तो ये तो बात आपकी गलत हो गई। ये तो आप सही समझ गए होंगे कि ये तो बात हो गई गलत। दूसरा है कि कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आपको भी ये पता होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और वे अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर तो आपका करेक्ट बन रहा है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल 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 निष्कर्ष 2 आपका इसका जो है अनुसरण करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखिएगा, 51 नंबर आपका यहाँ पर सवाल है कि यदि किसी कोड भाषा में स्कूल को लिखते हैं FPUWY लिखा जाता है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कॉलेज को आप लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, कॉलेज को कैसे लिखेंगे। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। क्या नोट करते हैं? SCHOOL। और स्कूल को लिखते क्या है? स्कूल को लिखते हैं FPUBBY। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग करते हैं। एस होता है आपका 19 पर, सी होता है 3 पर, एच होता है 8 पर, ओ होता है 15, एल होता है 12 पर। एफ कितने पर होता है? तो एफ आपका होता है 6 पर, पी होता है 16 पर, यू होता है 21 पर, फिर 2 2 और वाई आपका होता है 25 पर। 19 से आप 6 पर आ गए और 3 से आप 16 पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखते रहिएगा थोड़ा, जैसे इस तरीके से। ठीक है, ये क्या किया, माइनस क्या प्लस क्या, आपको ये समझना है पहले। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए 8 से आप आ गए 21 पर। ठीक है, 15 से 2 पर, 15 से 2 पर, 12 से 25 पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लॉजिक किस टाइप से आपका लगने वाला है ये देखिएगा। यहाँ पर आपका लॉजिक थोड़ा सा बड़ा लगने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लगने वाला है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे 12 है, 12 से आपका यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर 25 आ गया। तो 12 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तभी तो आपका 25 आएगा। ठीक है, जैसे कि 8 है। ठीक है, तो 8 में अगर हम 13 ऐड कर देंगे तो 13 8 कितना होगा? 21। 3 में अगर हम 13 ऐड कर देंगे, 13 3 16 होगा। यहाँ पर भी सही है, मतलब 13 यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, 13 यहाँ पर ऐड किया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम 19 में 13 जोड़ते हैं तो 19 13 कितना होगा? जोड़ेगा 9 3 12 का, तो वहां से लगाए 32। 32 होगा ना, 32। और 32 का मतलब क्या है? ये 26 से कितना ज्यादा है? तो देखिएगा 26 से ये 6 ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका 6 आ गया। तो मतलब ये है कि प्रत्येक संख्या में आपका जोड़ा गया यहाँ पर है 13। ठीक है, जितना फालतू हो रहा है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे 15 13 कितना होता है? 27। गलत कह गए हम, 28 होता है। तो 26 और 2 28, तो 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है। आप नोट करेंगे COLLEGE। देखिए सी वाला आपका है, ये होता है आपका है 3 पर। 3 13 कितना हो गया? 16, मतलब पी आपका यहाँ पर आएगा। ओ वाले के लिए आपका यहाँ पर आप देख चुके हैं कि आपका 2 आ रहा है, तो आप इसको 2 सीधे कर देंगे। एल वाले के लिए आप यहाँ पर देख चुके हैं 25 आ रहा है। अरे यहाँ पर ओ वाले के लिए यहाँ पर 2, मतलब बी। ठीक है, बी यहाँ पर, बी बी। एल वाले के लिए आपका आ रहा है वाई, तो वाई यहाँ पर कर देंगे, वाई यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर पूछा क्या गया है?
कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर बताइए। बीच का अक्षर मतलब जो बीच में एल आपका आ रहा है ना, इसका बताइए। तो इसके लिए हमने निकाल दिया है, वाई आएगा। तो वाई यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। 51 के लिए आपका कौन सा बन जाएगा? आपका डी वाला बन जाएगा। निर्देश दे रखे हैं कि 52 से 54 निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। देखिए 52 तो हो गए अंग्रेजी वाले, 26 हो गए फ्रेंच वाले, तो ये कुल मिलाकर हो गए 78। लेकिन 70 व्यक्ति हैं। अब जब 70 व्यक्ति हैं, व्यक्ति 78 हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 8 व्यक्ति ऐसे हैं, 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। 8 ऐसे जो ज्यादा हो रहे हैं ना, वो दोनों वाले हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से आप बनाएंगे वेन डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से एक तरफ आप कर देंगे अंग्रेजी वाले, ठीक है, एक तरफ आप कर देंगे फ्रेंच वाले, और ये बीच वाले जो हैं ये दोनों वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 व्यक्ति दोनों में शामिल हो गए, ठीक है। 52 अंग्रेजी वाले थे, 26 फ्रेंच वाले, तो इनको देखिए 52 यहाँ पर अंग्रेजी वाले हैं और 26 फ्रेंच वाले हैं। अब देखिए 52 अंग्रेजी वाले हैं, इनमें से 8 तो दोनों में कॉमन हो गए, तो 52 से 8 चले गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर? यहाँ पर आपके बच जाएंगे 44। 44 केवल अंग्रेजी बोलते हैं, और उनमें से 8 ऐसे हैं जो अंग्रेजी भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं। ऐसे ही 26 में 8 इधर निकल गए तो आपके यहाँ बचेंगे 18। 18 केवल फ्रेंच बोलते हैं और 8 मिक्स होके सब फ्रेंच इतने बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, 52 नंबर को देखते हैं कि कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं तो सिर्फ फ्रेंच वाले हो गए सिर्फ 18, तो 18 आपका बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है। फिर है कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी बोलने सिर्फ अंग्रेजी वाले 14, सिर्फ 44 हैं, तो 44 अंग्रेजी वाले हो गए, तो ए ऑप्शन बन जाएगा। और कितने व्यक्ति दोनों बोलते हैं, तो दोनों वाले कितने बन रहे? 8, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 3 प्रश्न एक बार में सॉल्व हो गए, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बाद यहाँ पर भी आपके 3 प्रश्न इकट्ठे हैं। 55 से 57 तक निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको उत्तर देना है, पी ए का पिता है जिसका बेटा एस है। पी ए का पिता है जिसका बेटा एस है, तो आप यहाँ पर देखिएगा पी कौन है? पी ए का पिता है, ठीक है। तो हम सवाल को यहाँ पर लगाएंगे कि पी जो है ए का पिता है, तो उसका मतलब पी ए का पिता है, ठीक है। और जिसका बेटा एस है, किसका बेटा एस है? मतलब पी ए का पिता है और जिसका बेटा मतलब ए का बेटा एस है, ठीक है। जिसका बेटा का मतलब अगर जिसका यहाँ पर लगाओ तो इसका मतलब बात इस वाले की हो रही है, ठीक है, जो इसके निकट वाला है इसकी बात हो रही है। तो जिसका बेटा एस है मतलब ए का बेटा है एस। एस इसका कौन है? इसका है पुत्र है एस, ठीक है। आगे देखिए एल के की माँ है जो एस की बहन भी है, तो एस की बहन है कौन? देखिए जो जिसका लगा होता है तो वो निकट वाले के लिए होता है, ठीक है, के वाले के लिए, तो के यहाँ पर है लिखा है एल के की माँ है, तो के की माँ कौन है? एल। एल जो है ये माँ है के की, ठीक है। और जो एस की बहन है मतलब जो के है ना, वो एस की बहन है, तो एस की बहन हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा ये हो गई बहन, ठीक है, ये बहन हो गई, माइनस का लगा दिया मतलब बहन हो गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये समझनी है कि ए का पुत्र है एस और एस की बहन है के, इसकी माँ ये है, तो इसका मतलब ये दोनों जो होंगे, ये दोनों ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कौन होंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। बात को समझे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। 55 को देखते हैं, ए का एल से क्या संबंध है? ए का एल से क्या संबंध है? मतलब ए जो है वो एल का कौन है? तो मैंने अभी आपको आपसे कहा कि ये दोनों हो जाएंगे पति पत्नी। तो ए का एल से क्या संबंध है? मतलब ए जो है वो एल का कौन है? तो ए एल का पति है, तो बी ऑप्शन बनेगा 55 के लिए, ठीक है। ए एल का पति हो जाएगा। फिर है 56 में ए का के से क्या संबंध है? तो ए का के से क्या संबंध है? तो ए जो है ये के का कौन है? के का पिता हो जाएगा। हाँ समझे आप लोग यहाँ पर? तो यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि ए जो है वो के का पिता हो जाएगा। 57 में है कि पी का एल से क्या संबंध है। अब यहाँ पर देखिए पी का एल से क्या संबंध है,
तो पी एल का कौन होगा? तो पी एल के हो जाएंगे ससुर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये पति पत्नी है और ये पति के पिता जो कि हैं वो पत्नी के ससुर हो गए। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 58 नंबर देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखा हुआ है कि हेतु निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो कथन को पढ़ेंगे, सभी आम मीठे हैं। सभी आम कैसे मीठे हैं? तो पहले वाले को पढ़ेंगे कि सभी आम कैसे हैं? मीठे हैं। ठीक है, कुछ सेब मीठे हैं। तो कुछ सेब मीठे हैं, इसका मतलब इस तरीके से आपका बन जाएगा, ये हो जाएंगे सेब, इसमें से कुछ मीठे हो गए। ठीक है, सभी गोलाकार फल मीठे हैं। सभी गोलाकार फल मीठे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? सभी गोलाकार फल, तो जो ये गोलाकार फल है ना, गोलाकार फल जितने भी हैं ये सभी कैसे हैं? ये सभी मीठे हैं। और लिखा है जेनी एक मीठा फल खा रही है। जेनी एक लड़की वगैरह है, ठीक है, और एक मीठा फल खा रही है। अब मैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि कौन सा अनुमान निश्चित रूप से सत्य है। पहला है कि जेनी एक सेब खा रही है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, जेनी मीठा फल तो खा रही है, लेकिन कुछ सेब मीठे हैं और कुछ सेब मीठे नहीं हैं। जेनी यहाँ पर क्या है, जेनी एक मीठा फल खा रही है, ठीक है, मीठा फल, लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है सेब खा रही है। इसमें से मान लीजिए हमने मान लिया कि सेब हो सकता है ये बाहर वाले सेब हो, ये मीठे ना हो, फिर तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो मीठा होगा नहीं। कुछ सेब मीठे हैं ना, हो सकता है वो मीठा वाला ना खा रही हो, तो यहाँ से तो गलत हो जाएगा ये वाला। दूसरा है कि जेनी को नींबू पसंद है। देखिए नींबू की कहीं पर बात नहीं है, तो नींबू गलत हो गया। जेनी एक नारंगी खा रही है, नारंगी तो कहीं पर था ही, नारंगी गलत। ठीक है, जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कि क्योंकि आम तो यहाँ पर है, आम सभी आम मीठे हैं, तो जब सभी आम मीठे हैं तो इसका मतलब होगा कि वो आम खा रही होगी, और इसकी संभावना सबसे ज्यादा भी है। सेब की बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, तो इसलिए सेब नहीं होगा, आम यहाँ पर बन जाएगा, तो डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, 59 नंबर आपका इनमें से विषम को चुने। ठीक है, तो विषम को आपको यहाँ पर चूज करना है। तो देखिएगा यहाँ पर विषम हम लोग यहाँ पर किस टाइप से निकाल सकते हैं। जैसे जी वाला आपका है, एम है, टी है। जी होता है आपका 7 पर, एम होता है 13 पर, और टी होता है 20 पर। ए वाले ऑप्शन में आपने देखा है 7, 13, 20। बी ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा यू होता है 21 पर, टी होता है 20 पर, सी होता है 3 पर। ठीक है, और इसके बाद में आप अगला देखेंगे सी वाला, ई होता है 5 पर, डी होता है 4 पर, और टी होता है 20 पर। और डी देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो बी होता है 2 पर, एम होता है 13 पर, आई होता है 9 पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चारों को नोट कर लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या क्या है, हमने यहाँ पर चारों को नोट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इसके लिए विषम कौन सा रहेगा। ठीक है, विषम कौन सा रहेगा, तो चलिए यहाँ पर कुछ लॉजिक देखते हैं अपना यहाँ पर। ठीक है, कि कौन सा यहाँ पर लॉजिक जो है वो लग सकता है। जैसे कि पहले वाले में अगर हम देखें 7, 13, 20 आपका आ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 7 और 6, 13, और 13 और 7, 20, मतलब यहाँ पर 6 और 7 ऐड कर दिया है, लेकिन ये लॉजिक आपका आगे फेल होता है। ठीक है, ये लॉजिक आपका यहाँ पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि 21 से 20 पर आ गए, यहाँ पर 1 कम कर दिया, और फिर यहाँ पर 17 कम कर दिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 से 1 कम किया, 4 हो गया, और फिर 4 से आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये तो लॉजिक आपका गलत चला गया है। चलिए और देखते हैं कोई लॉजिक और आपको अगर मिलता है तो। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम लोग, यहाँ पर हैं। और लॉजिक आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सोचिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर तो लॉजिक मिल नहीं रहा है कुछ, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर स्किप करते हैं। ठीक है, और आप लोग इस सवाल को लगाइएगा। ठीक है,
और सवाल लगाइएगा, उसके बाद में आप हमें इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। इसका कौन सा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे तो मेरे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ यहाँ से। बस दोस्तों, यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वीडियो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे जिसका नाम है ट्रिकी नंबर 1, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिएगा, आपको वहाँ पर इसकी PDF वगैरह जो है मिल जाएगी।